हमने इस जन्म और मृत्यु को और संतानों उत्पत्ति और परवरिश को, इनके पालन लालन को, विवाह को, बस इसी काम को अंतिम मान रखा था कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। ये पूरा होने के बाद हमारी भले ही मृत्यु हो जाए। अब परमात्मा ने आकर के ज्ञान दिया है, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उन्होंने तो आकर बताया नहीं उनकी क्या दशा हुई आगे। और रहते हैं जो शेष बचे हैं वो भी चले जाएंगे, यानी मृत्यु और जन्म होते रहेंगे। बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना ना। परमात्मा की सत्पुरुष की भक्ति के बिना इस जीव को कहीं स्थायी स्थान नहीं प्राप्त होता है। जैसे मनुष्य शरीर के अंदर प्राणी की मृत्यु होनी डेफिनेट है। यहाँ मृत्यु हुई पुण्य और पाप के आधार से, आगे इसको स्थान मिलता है। पुण्यों के आधार से स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग का समय सीमित होता है, वो उसके पुण्यों पर आधारित होता है। जब स्वर्ग के अंदर उसकी पुण्य की पूंजी समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ समय पहले ही अलर्ट कर दिया जाता है कि अब तेरा जाने का समय आ चुका है। ये और समस्या है वहाँ स्वर्ग के देवताओं की, स्वर्ग के वासियों की। वासियों को उनको पहले ही पता लग जाता अब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये समझ लो उनको फांसी की डेट दे दी जाती है, तो फिर वो प्राणी उस स्वर्ग में रहकर भी नरक महसूस करता है। वहाँ मृत्यु के उपरांत जबरदस्ती, जैसे यहाँ बाई फोर्स मार दिया जाता है, मृत्यु कर दी जाती है कोई कारण बने, इसी प्रकार स्वर्ग में भी समय पूरा होते ही वहाँ से बाई फोर्स निकाल दिया जाएगा बलपूर्वक, फिर नरक में डाला जाएगा। नरक का समय पूरा होते ही वहाँ से बलपूर्वक बाहर फेंक दिया जाएगा। तो पुण्यात्मा, यहाँ पृथ्वी लोक पर मृत्यु हुई, यहाँ से हुई, चलो चलो। स्वर्ग में गए, वहाँ होगी, चलो चलो। और फिर नरक से भी फिर चलो। गधे की योनि पाई, फिर मृत्यु हुई, चलो। कुत्ता बनो, कुत्ते की मृत्यु हुई, चलो सुअर बनो। तो ऐसे, और फिर समय आने पर फिर मनुष्य बनो। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, आग गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की भक्ति कहीं छोड़ ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बहुर न ऐसा दाव। अब क्या बताते हैं कि मानव शरीर, आपका मानव शरीर ऐसा है जैसे सुबह सुबह ओस गिरती है घास पर, कांटों पर, पत्तों पर, और सूर्य उदय होते ही 1 घंटे के अंदर उसका नामो निशान नहीं होता। तो यहाँ बताते हैं परमात्मा, गरीबदास साहिब जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को, जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, तेरी आयु ऐसी है, और गरीबदास कर बंदगी बहुरनी ऐसा दाव। अब दाव कैसा है? मनुष्य शरीर एक दाव लगा हुआ है आपका, और इस दाव को चूक गए
फिर बहुत लंबा कार्य प्रारंभ हो जाएगा। 84 लाख योनियों में भ्रम भटक कर कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त होगा तो यही क्रियाएं फिर हम करते रहेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने बताया है, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जैसे ऋषि ने भी 84 लाख योनियों के कष्ट उठाए और बना पजावे खरवो, खर माने गधा, कुम्हार के पुजावे पर यानी उस कीलन पर जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं और जहाँ पर बर्तन पकाए जाते हैं उसको पुजावा बोलते हैं, पुजावा यहाँ की भाषा में। और खर माने गधा। ऐसे ऋषियों की भी ये दुर्गति यहाँ हो रही है तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेंडा माने वो मार्ग, कौन सा मार्ग जिससे ये 84 लाख योनियों की ये भ्रमणा, ये कष्ट, जन्म और मृत्यु समाप्त हो जा। उस मार्ग को पकड़, उस ज्ञान को ग्रहण कर। उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको ज्ञान सुनाया, अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक, जिसमें कहा गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई हवन यज्ञ ही करके संतुष्ट है और कोई योग अभ्यास करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुख पर पट्टी बांधकर नंगे पैरों घूमते हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए, और कोई स्वाध्याय करते हैं, जैसे कोई गीता जी का पाठ करता है तो कोई वेदों के कुछ श्लोकों का, मंत्रों का डेली स्वाध्याय करता है। तो इस प्रकार की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो भी कर रहा है वो अपनी क्रियाओं को सत्य मानकर कर रहा है। यदि उसको पता लग जाए कि ये शास्त्र अनुकूल नहीं है तो त्याग देगा वो तुरंत। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि अर्जुन, इन धार्मिक यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहा है और उस परमात्मा ने अपने मुख कमल से आकर बोली है। उस सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की, क्रियाओं की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इस द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ क्या होता है? जैसे देखा देखी कहीं भंडारे कर दिए गंगा के किनारे, कहीं कंबल बांट दिए, कहीं और क्रियाएं, जैसे कोई धर्मशाला बनवा दी। अब क्या बताया है कि इस द्रव्य यानी धन से, पैसे से होने वाले जो अनुष्ठान हैं, इनकी अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ज्ञान यज्ञ तत्व ज्ञान यानी सत्संग है। सत्संग वो तत्व ज्ञान है जो सब सद्ग्रंथों के अनुकूल हो, वो तत्व ज्ञान है। और वो ज्ञान परमात्मा ही आकर देता है। अध्यात्म यथार्थ ज्ञान परमात्मा स्वयं ही आकर प्रदान करता है।
बाकी तो जीव संज्ञा के प्राणी हैं, जीव संज्ञा में हैं, वो अपने अपने अनुभव अटकल लगाते रहें, लेकिन यथार्थ ज्ञान परमात्मा ही बता सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही वो ठीक ठीक विस्तार के साथ बताता है, ऐसा वेदों में प्रमाण है। तो वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा कबीर देव ने अपनी कबीर वाणी के अंदर जो ज्ञान बताया है, वो तत्व ज्ञान है। गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, यानी उस परमात्मा द्वारा बताया गया वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनकी सेवा करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे ये सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, अन्यथा ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जब गीता जी के 18 अध्याय बोले तो एक अध्याय और बता देता जो इनको ज्ञान होता था, इसको ज्ञान नहीं। तो पुण्यात्माओं 15वें अध्याय के एक मंत्र में यानी एक श्लोक में गीता जी में उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो संत विस्तार के साथ जानता है, ये उल्टा लटका हुआ एक संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो अर्जुन, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद, सभी विभागों को बता देगा, स वेदवित, वह तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, जब तक सत्संग नहीं मिलेगा इस प्राणी को, तब तक ये ऐसे ही इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेगा। और सत्संग केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर के हमें सत्संग बताया करते थे, ज्ञान दिया करते थे उस अपनी अमृत वाणी से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी से। तो उस समय हम स्वीकार नहीं कर सके क्योंकि हम अशिक्षित थे। और जो एक ब्राह्मण वर्ग शिक्षा का अधिकारी था, उनकी बुद्धि वहाँ तक पहुँच नहीं पाई क्योंकि वो काल भगवान से प्रेरित रहे और परमात्मा का विरोध करवा दिया, ये कहकर कि कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, ये ऊट पटांग बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। परमात्मा कहा करते थे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। आज से लगभग 600 वर्ष पहले ये शब्द बोलना कि तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले ये बात कहना अपनी मौत को आमंत्रण देना होता था, अपनी मौत को निमंत्रण था। लेकिन वो तो अविनाशी थे, वो तो परमात्मा थे और उन्होंने उस समय ये शब्द बोले थे और ऐसा घोर विरोध किया था उस मालिक की। उन लीलाओं को जो पढ़ते हैं आंखों से आंसू नहीं सूखते, ऐसे जुल्म गुजारे थे उस परम पिता के ऊपर, हमारे भगवान अपने पिता के ऊपर। अब जो विरोध कर रहे थे वो भी उसी के बच्चे, ब्राह्मण काजी मुल्ला,
उसी परमात्मा के बच्चे हैं। उस परमेश्वर ने किसी को भी दुराशीष नहीं दी, नहीं तो वो समर्थ शक्ति, वो हमारे पिता ना होते तो उनको बहुत कुछ दंड दे देते, ऐसा दे देते पूछो मत। जैसे एक बार गोरखनाथ जी के साथ मजाक कर दिया किसी ने, और उसने इतना गुस्सा उठा, वह मंडली थी उसके साथ 400-500 की, उसने एक शब्द उच्चारण कर दिया कि खड़े हैं वो तो पत्थर बन जाएंगे और बैठे हैं वो सिद्ध। खड़े ज़्यादा थे, बैठे थोड़े। जितने खड़े थे वो सब पत्थर की मूर्तियां बन गई। तो ये तो समर्थ हैं, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अपना पिता अपने बच्चों का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसको वो कुछ भी कितना दुखी कर ले। इसलिए उस परमेश्वर ने किसी को दुराशीष नहीं दिया, कोई श्राप नहीं दिया, क्योंकि वो समर्थ थे। उनको मालूम है कि ये मेरे ही बच्चे काल की भांग पी के मेरे शत्रु बन गए। उसमें अपनी समर्थता का प्रमाण दिया। इसी सत्य कहने के कारण उस परमात्मा को जेरे कुएं में डाल दिया। एक बहुत पहले 200-200 फुट नीचे गहरा जल होता था कुओं में, और जेरा कुआं वो होता था जो नीचे से उसका पानी खत्म हो जाता था और काफ़ी गहरा हो जाता था। उसमें डाल दिया। ऊपर से झाड़, बोझड़े, कांटेदार छड़े, कंकर, पत्थर, रेत से भर दिया। एक शेख तकी नाम के एक जलील व्यक्ति ने, वो मुसलमान था, मुसलमान राजा, दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोदी था, और शेख तकी उसका धार्मिक पीर था, सिकंदर लोदी राजा का। मुसलमानों को इकट्ठा कर लेता था, राजा के सामने नारे लगवा देता था, राजा पब्लिक को देखकर घबरा जाता था, और फिर वो मनमानी सजा दिया करते थे। कबीर परमात्मा कुएं में डाल दिया, भर दिया पूरा, और कुछ देर के बाद वो गए सिकंदर लोधी के पास। परमात्मा कबीर देव जी राजा के पास उनके महल में एक कमरे में विराजमान मिले, क्योंकि वो समर्थ थे, वो पूर्ण ब्रह्म हैं, वो समर्थ हैं। लेकिन उनकी लीलाओं को देखा जाता है, पढ़ते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे पिता हमारे हित के लिए आए थे, हम उनके शत्रु बन गए। तो उस समय हम अशिक्षित थे। अब परमात्मा ने सबसे पहले ये रजा बख्शी, हमें शिक्षित करवाया। पुण्यात्माओं 5500 वर्ष तो कलयुग बीत गया, और उससे पहले जालिए कितना समय 3 युग गए। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा का अधिकारी था और कोई शिक्षा नहीं ग्रहण करता था, क्योंकि यह शिक्षा अच्छी नहीं है, यह बेईमान बनाती है प्राणी को। ये पाप करने से फिर हिचकता नहीं है व्यक्ति। यह शिक्षा गई ब्राह्मण समाज में। इस शिक्षा को इन्होंने रोजी रोटी का धंधा ही बना लिया और पाप के भागी बनने लगे। अब शिक्षा आ गई सब समाज में। कितने चतुर बन गए हम भले ही ऊपर से कितने शिष्ट नजर आते हों, सुंदर कपड़े पहन के, बढ़िया कोई ठिकार लेके, अंदर से कति खोखे और खोखले हुए पड़े हम। हमारे विचार वो नहीं रहे जो हमारे दादे और परदादा के हम देखा करते थे। कितनी इंसानियत थी उनके अंदर। अब पुण्यात्माओं, हम जैसे वर्तमान के
मानव से भी हमारा पाला पड़ा है। और आज से 55 वर्ष 50 वर्ष पहले जब हम कुछ जानने योग्य हुए, वो समय भी हमने देखा है। उस समय में और आज में दिन और रात का अंतर हो गया। इतनी गिरावट आ गई हमारी मानसिकता के अंदर, हमारे शिष्टाचार के अंदर। इसका कारण ये शिक्षा ही है। आप ऑफिस में जाते हो, किसी भी कार्यालय में, वहाँ भी इंसान है। बाहर पंक्ति में खड़ा वो भी इंसान है। कोई दया धर्म नाम की चीज़ नहीं रह रही। खाएं जाओ धक्के, गिड़गिड़ाएं जाओ उनके सामने, रहम रहा नहीं। 10 रुपये दे दे तो काम कर दे, नहीं तो खाओ धक्के। तो ये जलालत हमको किसने सिखाई? इस शिक्षा ने सिखा दी। और क्या करते हैं फिर उस पैसे का? हम कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और फिर घर में कोई ना कोई ऐसी समस्या, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई बीमारी लग जाती है। उस सारे पैसे को फिर हम ऐसे ही, वो पैसा तो रहता नहीं, व्यर्थ हो जाता है। कोठी बना दी, मृत्यु होगी। आप गधा बन कर कुम्हार के घर मिट्टी ढो रहा है और कोठी वहाँ खड़ी है, चाट ले उस कोठी को। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से हम इस माया से वापस होंगे, क्योंकि ये माया दुश्मन है हमारी। और इस माया का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? हमने परंपराएं गलत बना ली। विवाह करते समय हम पूरा ड्रामा कर बैठते हैं। पता नहीं किस किस प्रकार से हम अपने इन क्रियाओं को जो एक सिंपल वे से करनी चाहिए थी, हम ड्रामा बना रहे हैं। विवाह करते हैं, लड़के वाला खुशी मनाते हैं, लड़की का विवाह होता है, डीजे बजते हैं। अरे ब्याह 2 बच्चों का होना है और परमात्मा ने कर रखा होता है, क्योंकि संयोग भगवान ही जोड़ के भेजता है, जीव नहीं जोड़ सकता, या भूल है इसकी। तो अपने सिंपल से वे से ब्याह करे। बच्चों का नाता ही तो जोड़ना है, वचन से जुड़ता है। ठीक है भी, हमारे आपका बेटा पसंद है, वो कह दे भी हमारे आपकी लड़की पसंद है, दोनों बच्चों का विवाह मंजूर हुआ, हो गया ब्याह। और इसमें क्या देर लगे थी? अब हमने देखा, समाचार पत्र में पढ़ा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह था, बहनें भी डांस कर रही हैं, माँ भी डांस कर रही है, गली में खड़े होकर। अरे सब कंजर हो गए हम, इंसानियत भूल गए कति। अगले दिन क्या होता है कि विवाह के लिए जा रही थी बारात, रास्ते में दुल्हे वाली कार टकरा गई एक ट्रेल लेते हैं, दूल्हा मर गया, साथ में और बैठे थे 6-7, वो मर गए। पहले दिन तो खुशी मना रहे थे, अगले दिन टक्कर मार कर रो रहे हैं। तो इस काल के लोक में और हम बकवाद करें, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने भांग पी रखी है, नशा हो रहा है हमारे। नशा उतर जाएगा जब ये चीज़ आपने ऐसी दुश्मन दिखाई देंगी जो ड्रामा हम करते हैं। एक समय नानक साहिब जी के पास भक्त कोई व्यक्ति चले गए और कहा, महाराज जी आप ऐसे रहते हो खोए खोए से, आप कभी खुश नजर नहीं आते, आपका चेहरा ऐसा रहता है जैसे महादुखी प्राणी होया करे, और आप तो महापुरुष हो, आपको काहे की टेंशन है। तब नानक साहिब जी ने कहा, भी ना जाने काल की कर डारे और किस विध ढल जा पासावे, और जिन आते सरते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। अब ना जाने कब के बिजली गिर जा, 1 सेकंड का भरोसा नहीं, 1 सेकंड का। और हम फिर भी यहाँ फूले नहीं समाते। तो ये हमारी इस अज्ञान का ही कारण है, और इस भांग जो हमने पी रखी है माया की, इसका प्रभाव है। ये सत्संग से, परमात्मा की भक्ति से ये एंटीबायोटिक है, इस भांग का नशा उतर जाएगा। ये उतरने के बाद देखना फिर कितना आपका वजन हल्का होगा, आपकी रुचि नहीं रहेगी कितने सांग सिनेमा देखने की।
आप न सोचोगे क्यों समय बर्बाद किया, या तो मालिक की चर्चा चलेगी, या सत्संग सुनने का दिल करेगा, या फिर अपनी सुबह शाम दोपहर की क्रियाएं, और फिर मंत्र दिन में। इतना बिजी शेड्यूल हो जाएगा आपका, बकवाद करने का समय कौन मिले। और कभी समय मिलेगा तो रुचि नहीं बन सकती है, क्योंकि आत्मा स्वीकार करे नहीं। बहुत दिन हो गए इसने ये बकवाद करती ने, इसका कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो पुण्यात्मा, हमने अपने सिर पर आप पर वजन घना रख लिया है। सबसे पहले तो हमने इस विवाह के ऊपर खर्चा कति बंद करना पड़ेगा। फिर हम कोठियाँ बनाते हैं, सिंपल मकान बनाओ, ठीक है। जिसके पास 2 पैसे हैं वो भी अपना हिसाब का ही मकान बनावे, लोग दिखावा नहीं करें। तो उसमें हमें भक्ति में ज़्यादा समय मिलेगा, हमारी टेंशन खत्म होगी। अब जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, अब जब तक ज्ञान नहीं था तब तक हम कुछ भी मना लेते, अब ज्ञान हो गया कति रुचि नहीं बनती। एक व्यक्ति ने नाम लिया और बहुत दुखी परिवार सारा, और उनसे बताया भी ऐसे ऐसे ये नहीं करना, ये त्यौहार वगैरह तुम जो मनाते हो ये नहीं मनाना। कैसे? अब हम क्या करते, एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। कोई भी त्यौहार आता है वो फॉर्मेलिटी बना ली कि इतने कपड़े और इतनी मिठाई, इतने सुहाड़ी गुलगुले ये पहुँचाने, वो नून तो लेकर चल पड़े, वो नून तो लेकर चल पड़े, और वो कपड़े नए पड़े रहे, कोई पहनता नहीं। क्या फ़ायदा हुआ? एक बच्चा होता है, 4 बुआ हैं उसके, चारों लाऊंगी जुगले 6, और 6 महीना पाछो बच्चा बड़ा हो जाओ, पैरन जो गिरे कोई ना वो वही की तो फूकने पड़े। क्या फ़ायदा इन बकवादों का? तो इस तरह हमने इन सभी क्रियाओं को इन ज्ञान विचार से समझकर फिर इनसे उल्टा हटना है। और ज्ञान बिना तो हम फिर देख लकीर पीट ही रहे हैं, वो नहीं पीटनी फिर हमने। हम बालक नहीं रहे, क्योंकि ज्ञान हो गया, हमने परमात्मा का नाम मिल गया, यहाँ का पता लग गया क्या स्थिति है। तो इस प्रकार हमने इन क्रियाओं से वापस होना है।